थोड़ा तेल कम कम लग रहा है, थोड़ा और डाल देती हूँ ऊपर से, क्योंकि बुआ जी आई हैं देखेंगी तो कहेंगी अरे बड़ा चुन चुन तेल डाला है, पानी जैसी सब्जी लग रही है। थोड़ा सा डाल देती हूँ। लक्ष्मी बहू, खाना वाना की तैयारी हुई कि नहीं? बना खाना अभी कि नहीं है? बस माँ जी बना ही रही हूँ, रोटी बन गई है बस। जो बुआ जी को पसंद है टिक्कड़ वो बना कर रख लिए हैं, दाल चावल बन गए, बस ये रह गई ये सब्जी थोड़ी। इसमें थोड़ी तेल कम लग रहा था इसलिए हमने सोचा थोड़ी ऊपर से डाल दे। अरे क्या कर रही है लक्ष्मी बहू, ऊपर से ना डाल, कचियान माखेगा कच्चा तेल। अब तो माँ जी डाल ही दिया, थोड़ा कम कम लग रहा था इसलिए मैंने कहा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा चुआ रही, देख ली। चल ठीक है फिर, जो तुझे दिखाई दे बस, बिगड़े बुगड़े ना। और ये बैगन कैसे रखे हैं? बोला था बढ़िया बैगन का भरता बनाना, नहीं बनाया क्या? माँ जी आलू बैगन टमाटर की सब्जी बना ली है, ये बैगन शाम को बढ़िया मठा भटा बना दूंगी। अच्छा चल ठीक है फिर बेटा, जल्दी जल्दी तैयारी कर। जी माँ जी। अकेले कहाँ तक करूँ, जितना बनेगा उतना ही तो करूँगी, जितनी जल्दी जल्दी बनेगा। अब कोई मशीन तो हूँ नहीं कि फटाफट कर लूँ, सुनता लोगों को तो सुना ही नहीं देता है कि कुछ साथ में करवा ले। बड़ी भाभी, बोलो। पता है मैं आपके लिए दिल्ली से कुछ लाई हूँ, पर अभी तक दिखाया नहीं मैंने। आज सोच रही हूँ कि आज आपको पहना के ही देखूं। अरे वाह, क्या बात है, क्या लाए हो हमारे लिए, बताना जरा। ऐसे नहीं बताएंगे, सरप्राइज है आपके लिए, आप पहन के दिखाओ कैसे लगोगे। अरे पता तो चले कम से कम, क्या लाए हो, तभी तो पहनेंगे। क्या लाए हो वैसे, बताना जरा। हम ना आपके लिए गाउन लाए हैं। अरे बेटा, गाउन हम थोड़ी ना पहनेंगे, अब हमारी उम्र गाउन पहनने की नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। साड़ी वाड़ी लाती तो पहन भी लेते। बड़ी भाभी, इतने प्यार से मैं लाई हूँ, ऐसे मत बोलो, एक बार तो आपको पहन के दिखानी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अच्छा लगेगा तो जरूर पहनेंगे। जरूर नहीं, आपको पहनना पड़ेगा। सुनता भाभी को ना बड़ा घमंड है ना अपने कपड़ों पे, देखो क्या पहने घूम रही हैं। फ्रॉक पहने, ऊपर से स्वेटर पहने, ये तो मेरे कॉलेज टाइम की है। बकवास कर रही थी मुझसे। कब कह रही थी? अरे उस बार जब हम आए थे तब। कोई बात नहीं, कहने दो। तो चलिए उठिए, दिखाते हैं आपको, प्रिया भाभी के लिए भी लाए। अरे बेटा, इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो, आपके पढ़ाई के लिए दिया जाता है, कपड़ों के लिए थोड़ी ना। आप अपने लिए खरीद लिया करो, हमें तो यहाँ माँ जी पापा जी सब दिला देते हैं। जिंदगी में एक बार तो लाए हैं, कम से कम चलो प्यार से स्वीकार कर लो। अब बार बार क्यों कह देती हैं, क्यों पैसे बर्बाद किए, क्यों पैसे बर्बाद किए। चलिए चुपचाप। ओके चलते हैं, चलो चल के देख लेते हैं ननंद भाई हमारे लिए आखिरकार लाई क्या है। अरे ठंडी, बड़ी ठंडी है भाई। अब ठंडी आसपास भी नहीं भटकेगी। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, आज भी मुझसे कोई टक्कर नहीं ले पा रहा, ना कॉलेज टाइम पे ले पाता था ना इस टाइम पे ले पा रहा है। वाकई भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए। ओहो, आपको ठंडी लग रही है भाभी? और नहीं तो क्या, अब ठंडी पड़ने लगी है तो ठंडी लगेगी नहीं, तभी तो मैंने अपनी ये वाली ड्रेस निकाल ली है। नीचे से तो आपके पैर खुले हैं, ऐसे ड्रेस पहनने से क्या फायदा। लोगों को जब ठंडी लगती है तो ऊपर से नीचे तक इनर पैजामी शाल स्वेटर सब लपेट लेते हैं। हमको देखो, हमको तो नहीं ठंडी लगती है। और मुझे तो स्वेटर वेटर पहनना कतई पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है, जब इंसान के होते हैं तभी पहनता है, जब नहीं होते हैं तो क्या पहन लेता है, खाक। हाँ वो बात भी सही है, मैं चाहूँ तो ढेर लगा लूँ, पर खैर कोई बात नहीं है, छोड़ो। जिस चीज़ से मतलब नहीं उसमें बहस क्या करना। आप आप तो कुछ भी नहीं है। प्रिया भाभी को देखो, बड़ी भाभी को देखो, कितना सुंदर ड्रेस पहने हैं, देखेंगे तो लाट टपक जाएगी। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी लत्ता छोड़ कुछ पहनती नहीं है, बस उल्लू गोवा लपेट लिया साड़ी, बस। उनके पास ड्रेस कहाँ से आई? प्रिया को तो मान भी सकती हूँ, पर वो भी कोई खास नहीं पहनती है, मुझसे अच्छे तो कोई नहीं पहनता है। एक मिनट रुको, बड़ी भाभी, प्रिया भाभी, इधर आना जरा। अब बताइए, देखिए। हाँ? बड़ी दीदी के पास इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई रे बाबा? अब क्या हुआ, क्यों बोलती बंद है, बोलिए ना कुछ। क्या हो गया?
क्यों बुला रही थी हमें? अरे बड़े भाभी इसलिए बुला रहे थे कि सुनता भाभी कह रही थी ना, मेरे जैसे कपड़े तो किसी के पास है ही नहीं है। अब इनकी हो गई है बोलती बंद, अब इनके मुंह से नहीं बोल फूट रहा है। अरे छोटी दीदी, हमारी भी ड्रेस तो बता दीजिए, कैसी लग रही है? वैसे बुरी तो हो ही नहीं सकती, हमारी ननंद भाई जो लाई है। अच्छा दीदी लाई है? क्यों दीदी, हमारी ड्रेस कहाँ है? आपकी ड्रेस हम नहीं लाए हैं, क्योंकि आपके पसंद के कपड़े हम नहीं ले पाते हैं। आप तो अपने मायके से या कहीं से शॉपिंग जाती हैं तो खरीद लेती हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज़्यादा होशियार हैं। तो आपके कपड़े हम कैसे ला सकते हैं? अब ये है, तो प्रिया भाभी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी भाभी के पल्लू से बंधी रहती है ना, तो इनका पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे सब बराबर है। ये दोनों एक सी हैं, इसलिए हमने सोचा इन दोनों के लिए हम ही लेके जाते हैं। बहुत सही। मतलब दीदी आपको बात में तो बात करना अभी तक गया नहीं है। देखो एक बात बताऊं, लाया करो तो सबके लिए लाया करो, क्योंकि देखिए आपकी पढ़ाई में ना सबकी कमाई जाती है। मेरे भी पति की कमाई आपकी पढ़ाई में लगती है, समझी ना? तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं कुछ भी लाऊं ना लाऊं, आपको इससे क्या लेना देना है? अरे भाभी, यही तो आपकी कमजोरी है, हैं? अब किसका पति किसका क्या, उससे मुझे क्या लेना देना? वो मेरे भाई है, मुझे पढ़ा रहे हैं। आपका पति मेरा कौन है? कौन है मेरा, बताइए जरा। प्रिया भाभी, बड़ी भाभी आप बताइए, बड़े भैया छोटे भैया मेरे कौन है? भैया हैं और कौन है? हाँ, आपके बड़े भैया तो भाई कम पिता ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मेरी रूही मेरी बेटी के समान है। मैं भी यही मानती हूँ, पैदा नहीं किया तो क्या हुआ? अरे रिश्ते में तो ननंद हो। मैंने तो छोटे से आपको आके संभाला है, जब बिल्कुल छोटू सी थी। मैं ही नहलाती धुलाती थी, खाना खिलाती थी, सब करती थी। मेरे लिए तो आप बेटे ही हो। सुन लिया भाभी जी? जो आप हमें बार बार ताने मारती रहती हो कि मेरे पति की कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगती है। आप अभी तक अपने मायके में थी, जो भी था ऐसे आपकी भाभी बोलती थी। यही सोच तो आपको पीछे की है, सबसे घटिया सोच। जिस दिन आपकी ये घटिया सोच हट जाएगी ना, उस दिन आपसे सब कोई प्यार करने लगेगा। सोच लीजिए आप किसी की प्यारी नहीं है। रुको माँ जी से बात करती हूँ अभी। ये कहा तमाशा किए खड़ी हो सुनता बहू? अरे दैया रे। अरे हमें क्या देख रही हो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो माँ जी, चारों तरफ निगाहें घुमाया करो बस। आदमी का सारे पूरे घर का टारगेट हमारे ऊपर रहता है। हे भगवान, लक्ष्मी बहू, प्रिया बहू, हैं? मैंने क्या कहा था, जल्दी से खाना बना के खाना लगाओ, बुआ भूखी हैं, खाना खाना है उनको, और तुम इन सब चीजों में लगी पड़ी हो। जा रहे हैं माँ जी, जा रहे हैं। तो दीदी ने बोला थोड़ा सा की ड्रेस लाई है हमारे लिए, दीदी लाई है, देखिए ना कैसी लग रही है। मेरे लिए भी लाई है माँ जी, देखिए। हमको भी देख लीजिए, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाई है, और ऊपर से कह रही है कि आप किसी की मीठी प्यारी नहीं हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना दुनिया भर का। बताइए माँ जी, ये कोई अच्छी बात है? हमारे लिए कपड़े क्यों नहीं आए? चुपचाप हमारे लिए भी कपड़े मंगवाइए आप। और कोई नहीं, हम खुद लेने जाएंगे अपने पसंद के। सबको अच्छे अच्छे कपड़े आए, हमको लुगूटा में ले लो लपेटने को। अरे अब तू पहने तो खड़ी है इतना अच्छा जम्फर, अब क्या चाहिए? झांगा मांगा बढ़िया हैं? चलो उतार दो, बुआ देखेंगी तो क्या कहेंगी कि ये रे पर्वतिया की बहू है, बहुत सरक रखे हैं, सरक में थिगरी लगा रही हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। उतारो ये सब, शोभा नहीं देता है बहुओं को। माँ जी, बहुओं को शोभा नहीं देता है? हमारी एक बात आज तक समझ में नहीं आई। जब से प्रिया की शादी हुई तो कभी कभी साड़ी पहनती है, कभी कभी कुछ पहनती। वो तो बड़ा सूट बूट में रहती है हमेशा, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता है। आखिरकार ऐसा क्यों? अरे जब वो बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी तरह समझदार हो जाएगी, तो वो भी पहनेगी। अभी वो संभाल नहीं पाती है, उसको साड़ी पहना दो तो काम नहीं कर पाएगी, काम कराओ तो साड़ी नहीं पहन पाएगी। अब बताओ, मैं तो उसको साड़ी पहना के बैठा दूंगी तो उसके बदले का पूरा काम करेगी? बता। अगर इस बात पे तू रेडी है, एग्री है, जो भी है तो बता दे, मैं आज से प्रिया को डेली साड़ी पहनाऊंगी। तू करेगी उसके बदले का पूरा काम? मैं क्यों करूंगी माँ जी? मैंने कौन सी उसकी नौकरी लिखाई है? हैं? वो भी तो यहाँ खाना खाती है, जैसे मैं आई हूँ वैसे वो भी आई है।
बराबर का तो है सबका सब कुछ। साड़ी पहनने से क्या होता है, मैं भी तो साड़ी पहनती हूँ, दीदी भी तो साड़ी पहनती हैं, हम सब क्यों काम कर लेते हैं। अरे मरो तुम आपस में, लड़ो मरो, मेरे पास आज टाइम नहीं है तुम्हारी बातों का। मुझे दीदी को खाना देना है। कहेंगी देखो तो ये लोग कैसी हैं, तुम सज धज लो। लो सुन लिया, इसी चीज की भूखी थी ना। हाँ तो ठीक है ना, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं, हमें दुनिया को नहीं दिखाना कि हम कैसे हैं। बाहर में जाओ, मैं तो ये चली। देखा कैसी मिर्ची लगी, निकल लिया अभी ने। चलो बेटा हो गया, ऐसे नहीं बोला जाता, वो भी तुम्हारी भाभी हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है। अगर ना हो तो हमारी वाली ड्रेस दे दो सुनता को, उसके ऊपर अच्छी भी लगेगी, हम कौन पहनते हैं। अब भाभी अब दोबारा मत बोल दीजिएगा, समझे ना, हम आपके लिए लाए तो चुपचाप आप ही पहनिए। अब चलो उतार दे, बुआ जी को खाना लगा दे। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग खाना लगा दो, सबको खिला दो, फिर अपन लोग खाते हैं, फिर मैं अपनी ड्रेस पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, बताना कैसी लग रही है। ठीक है, हमारी रानी बिटिया तो है ही इतनी प्यारी, उसको क्या देखना है, हम देखेंगे तो नजर लग जाएगी, वो इतनी सुंदर सी है। खाइए दीदी खाना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, खा लूंगी, पर भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। भैया को बुलाओ, वो भी खाएंगे। भैया कह रहे हैं मैं बाद में खाऊंगा, बिट्टी को पहले खिला दो। ऐसे कैसे बिट्टी को खिला दो? भैया को बुलाओ, मैं हमेशा भैया के साथ खाती थी, अब जब यहाँ हूँ तो भैया के साथ खाऊंगी ना। बुलाइए। हे जी सुनिए ना, चलो दीदी बुला रही है खाना खाने के लिए, बोल रही है भैया के साथ खाऊंगी। अरे बिट्टी से कह दो खाना खा ली, मैंने भी नहाया नहीं है, बिना नहाए धोए थोड़ी खाऊंगा। अब चलिए ना, हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, वो फिर कहेंगी कि नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा चलो लगाओ थाली, आता हूँ। ये क्या भैया, जब हम कहते हैं खाना खाने के लिए तो आप हमेशा ऐसे कर देते हैं, बिट्टी को खिला, मैं खा लूंगा, बिट्टी को खिला। जानते हो हम आपके साथ में खाना खाते हैं ना तो बातें करते करते कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। मैंने बेटा भी नहाया नहीं था, सोच रहा था देखो कपड़े उतार के बैठा, नहा लूँ फिर खाऊंगा। कोई बात नहीं, बाद में नहा लीजिएगा। खाना खाना ले लीजिए, हाँ हाँ रख दो ये। रख दीजिए भाभी खाना। और बहुएं लोग कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ, वो भी खाएं, सब लोग साथ में खाएंगी। सबको बुला लीजिए, अच्छा लगता है, आप भी खाइए। अरे दीदी बहुएं खा लेंगी, आप खाइए ना। बुआ जी ये तो गलत बात है, अकेले अकेले खाना खा रही हो, पापा को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। हमें पता था तुम बिन बुलाए आ जाओगी, इसलिए नहीं बुलाया। आओ बैठो खाओ। अरे बिटिया रानी तो मेरे साथ खा लेगी। अरे भैया आपके साथ क्यों, मेरे साथ खाएगी। आजा रूही बेटा, मेरे साथ खा ले। ओ देखो, देखा मम्मी, आपस में बुआ और पापा लड़ने लगे, अब मेरे साथ खाएगी, मेरे साथ खाएगी। अरे भाई इतना ना प्यार पाके ही तो मैं बर्बाद हो जाती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ यार मुझे दुनिया में किस चीज की कमी है, मुझे तो हर जगह से प्यार बेशुमार मिलता है, दुनिया तो मेरी मुट्ठी में है। ऐसे दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, ठीक है, पढ़ो लिखो अच्छा इंसान बनो, तब है। पढ़ाई करते हो, अच्छे बच्चे हो, इसलिए सब कोई प्यार करता है। अभी गंदे बच्चे बन जाओगे तो कोई नहीं करेगा। हाँ बुआ जी सही कह रही हो, देखो सुनता भाभी कितनी गंदी है ना, उनसे कोई प्यार नहीं करता। हट, पागल कहेंगी, क्या बोल रही है? कहाँ गंदी है सुनता भाभी, बेवकूफ। क्या हुआ भाभी, सुनता की इसकी लड़ाई हो गई है क्या? अरे इसकी बातों पर मत आओ दीदी, ये पागल है, बच्चे हैं सब, बचकानी हरकतें करते हैं।